जो पूर्वोत्तर है ना, नॉर्थ ईस्ट, इस नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखो इसके जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों में एक राज्य तो आप सबको क्लियर होगा, ये वाला कौन सा है? अरुणाचल। कौन सा है? अरुणाचल। फिर ये कौन सा है? नागालैंड, नागालैंड पड़ता है, नागालैंड। फिर कौन सा है? मणिपुर है, मणिपुर है। फिर कौन सा है? मिजोरम है, मिजोरम है। ये कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा है। ये कौन सा है? मेघालय। और ये कौन सा है आपका? असम। और तो कोई नहीं बच गया? 3 4 7 ना ना, डटो डटो। अरे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 ना, सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर यही है, सिक्किम। एक बच्चा पूछ रहा था, बोल सर 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं है, तो क्या इन 7 सिस्टर का भाई मान सकते हैं? मैंने भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहिए इन 7 बहनों का जीजा मानो मैं क्या फर्क पड़ेगा, कुछ मान लो इसको, इनका फूफा मान लो, जीजा मान लो, मौसा मान लो, पापा मान लो, कुछ मान लो ना। लेकिन बात यह है कि 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं, ध्यान रखना। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है ना, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि चीजें ना कई बार बहुत आसान रहती हैं, लेकिन दृष्टिकोण होता है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। किसी चीज को देखने का तरीका होता है ना, तो एक बार देखने में ऐसा लगता है कि अगर उन राज्यों का क्रम याद करना हो, क्रम क्षेत्रफल में बड़े से छोटा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने देखने का दृष्टिकोण बदला, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया, इतना आसान कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। 7 में 7 के 7 राज्य आप बस पूछो कि सर बताओ तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, आप मेरे पूछोगे सर तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, मैं तुरंत बताऊं मणिपुर है। आपको दूसरा छोटा कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगा तो नागालैंड है ना। तो अब आप लोग ये कैसे है, ये संभव कैसे है? तो आप सबने रीजनिंग पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पक्का पढ़ी रीजनिंग। तो रीजनिंग में एक प्रश्न आता है अल्फाबेट का, आता है अल्फाबेट। आप ना कुछ मत करो, आप तो इन 7 नाम को केवल अल्फाबेट में जमा दो। बताओ अल्फाबेट में पहले कौन सा लिखे? अरे ए नहीं, अरुणाचल। आर, हाँ देख, अरे 2 नाम, सुनो सुनो सुनो, देखो 2 नाम है, ए से 2 नाम है, भाई पहले ए वाले आएंगे, फिर एम वाले आएंगे, फिर एन वाला आएगा, फिर टी आएगा, ऐसा ही को है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन पी क्यू आर एस टी, ये तो सबको पता होगा। एन आर ही नहीं आते, अंग्रेजी के तो आते हैं अपने को ना। तो देखो इसमें अरुणाचल असम दोनों में पहले कौन आएगा, तो देखो ए को काट देंगे तो आर और एस, तो पहले कौन आना चाहिए? आर, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है बताओ? अरुणाचल। कौन सा आया? अरुणाचल। कितना आसान है भाई। दूसरा देखो, दूसरा तो असम ही आएगा, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, तो असम आ गया। तीसरा देखो, सुनो 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 सुनो, अब देखो इसमें तो और भी तगड़ी चीज है, गजब कॉन्सेप्ट लगता है। ए वाले के बाद कौन सा आएगा? एम वाला। अच्छा एक काम करो आप, एम वाले का एम 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 काट दो। अच्छा इसमें ए ई आई ओ यू स्वर पढ़ते हैं ना अंग्रेजी, तो देखो अमेजिंग बात तो ये है कि इन तीनों के अंदर ही ए ई आई ओ यू है कि नहीं? तो ए वाला कौन सा है? मणिपुर में मणि एम ए, तो पहले बताओ तीसरा कौन सा आएगा? मणिपुर। कितना आसान हो गया, मणिपुर है। मणिपुर के बाद में कौन सा है? ए ई, तो फिर कौन सा आएगा? मेघालय, मेघालय। इसके बाद कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? मिजोरम नहीं, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? मिजोरम। अच्छा अगले में तो कोई दिक्कत है क्या? कोई अगले में क्या दिक्कत है यार? ये लो अगला तो और आसान है, नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। और सबसे लास्ट में कौन सा हो गया? कौन सा आया? त्रिपुरा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी भी याद नहीं हुआ? जिनको याद नहीं हुआ वो पढ़ाई